बल्कि उल्टा कांग्रेस को फायदा होगा, तो गठबंधन नहीं। जैसा बंगाल में हुआ वैसा दूसरी जगहों पर भी हो सकता है, जो डर है, जो हर्षवर्धन जिस तरह इशारा कर रहे थे। संजय जी, कॉमन एजेंडा सबका एक है, लेकिन उसके बावजूद सबके अपने अपने अलग अलग तर्क है, जैसे अभी बाकी तीन लोगों ने भी एक्सप्लेन किया। आपके हिसाब से क्या ब्रांड मोदी की पॉलिटिकल कैपिटल इतनी विशाल हो चुकी, इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसके सामने आपके एग्जिस्टेंस का खतरा सबसे पहले है? हराना और तो बाद में, तो एकता करने का कोई फायदा नहीं, पहले तो अपने को बचा लें, क्योंकि जो दूसरा वो भी उसी वोट शेयर के साथ आपके साथ आना चाहता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि असली समस्या कहां पे है? देखिए असली समस्या ये है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनमें से कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो दूसरों के एक तरह से दबा के आगे बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, ये दोनों पार्टी कैसे साथ आएंगी? क्योंकि जहां जहां आम आदमी पार्टी ने अपना विस्तार किया है, दिल्ली हो, पंजाब हो, चाहे अभी हाल ही में गुजरात में, तो वो किस पार्टी का सफाया करके आगे बढ़ रही है? वो कांग्रेस का सफाया कर रही है। ऐसी स्थिति में कैसे संभव है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आए? अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कहाँ किसकी उपज है? तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस की उपज है। उन्होंने बिल्कुल लेफ्ट और कांग्रेस का सफाया कर वो आगे बढ़े हैं। तो दिक्कत ये है कि कई ऐसे राज्य हैं, चलिए बंगाल तो एक, अब वहाँ पे तो पूरा कंपटीशन बदल गया, लेकिन अगर हम आंध्रा की बात करें, आंध्रा में बीजेपी है, बहुत मजबूत नहीं है, कांग्रेस तो बिल्कुल साफ है, लेकिन वहाँ पर दो मेन रीजनल पार्टियां हैं। क्या वो दोनों एक साथ आ सकती हैं? नहीं आ सकती, क्योंकि रीजनल लेवल में, स्टेट लेवल में कंटेस्ट उन दोनों के बीच है। अगर हम केरल की बात करें, केरल में अगर बीजेपी को, अगर वैसे बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन अगर आपको बीजेपी को फिर भी वहां पे पुरजोर तरीके से रोकना है तो लेफ्ट और कांग्रेस को साथ आना पड़ेगा। क्या इसकी संभावना है? इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि अभी त्रिपुरा में हमें देखने को मिला कि दोनों साथ आए थे। तो दिक्कत यह भी है कि एक तो महत्वाकांक्षा, जिसका जिक्र बार बार लोग कर रहे हैं, महत्वाकांक्षी हैं, अलग अलग पार्टी के जो लीडर हैं सभी उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और उन्हें लगता है, सबको लगता है यही मौका है। लेकिन जो दूसरी जो दिक्कत है इनके साथ आने में, अगर स्टेट लेवल कंटेस्ट को देखें तो काफी दुविधा की बात है, क्योंकि एक पार्टी दूसरे के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ रही है, जो रीजनल पार्टियां, जो सारी बीजेपी का विरोध कर रही है। इस कारण से भी मुझे लगता है एक अड़चन आ रही है। और अड़चन क्या, मुझे तो लगता है इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही, कोई सीरियस टॉक नहीं है। विपक्षी पार्टियां कभी एक टेबल में बैठ करके आमने सामने कभी बातचीत नहीं हो रही है। इर्द गिर्द कभी कभी ये सुनने को आता है कि किसी एक पार्टी के नेता ने दूसरे पार्टी के नेता से बातचीत की, या दो से कभी तीन नेताओं ने आपस में बातचीत की, लेकिन कोई एफर्ट दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुविधा उनके मन में रहती है कि अगर हमने इनके साथ अलायंस कर लिया तो आने वाले चुनाव में हम कैसे लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, सीपीएम और कांग्रेस मिलके भी लड़े तब भी कुछ हो नहीं पाया, तो ये भी एक समस्या है। मिल भी जाएंगे तो क्या, जब कुछ परिणाम ही नहीं निकलना है तो हम कर क्या पाएंगे? तो फिर क्या हर्षवर्धन, ये मान लिया जाए कि 24 में फिर मतलब ऐसे ही अगर आज की परिस्थिति में चुनाव लड़ा जाए तो फिर तो कोई चैलेंज ही नहीं है, अलग अलग लड़ो, सब लोग देखते कैसे क्या होगा। नहीं, चैलेंज दूसरे तरह का है नीरज जी। क्या चैलेंज है? झूठ और अफवाह का। हाँ, चैलेंज है देश को लेकर ऐसी ऐसी बातें करना जिसका कोई आधार नहीं है। चैलेंज है हवा में कोई चीज उछाल देना, जिसको कॉन्स्पिरेसी थियरी कहते हैं, साजिशी सिद्धांत। और ये इसलिए भी शायद है क्योंकि किसी नेता को अपने ऊपर भरोसा नहीं। आप ये कह रहे हैं ना, जैसे अभी संजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, केरल में नहीं मिल सकते हैं कभी भी कम्युनिस्ट और कांग्रेस नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने है ना, बराबर की ताकत है। और त्रिपुरा में क्यों मिल गए? एकदम से दोनों की ताकत खत्म थी। साथ न लड़ते तो शायद उस तरफ पहुंच जाते जहां बंगाल में दोनों साथ लड़के पहुंचे थे। तो जब ये एकदम क्षरण हो जाता है इनका, तब ये सोचते हैं चलो मजबूरी में, और एक दूसरे पर संदेह है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको मन में है कि भैया हम साथ भी लड़े तो ये वाला बड़ा ना हो। जब बड़े नेता के मन में है तो उनका कार्यकर्ता तो रिसीव करता है ना। सपा बसपा का गठजोड़ क्यों खत्म हो गया? इसीलिए खत्म हो गया। दोनों ये चाहते थे, गलती से भी सपा वाले चाहते थे कि जहां बसपा वाला है वो न जीत पाए, बसपा वाले चाहते थे कि सपा वाला न जीत पाए। तो मूल बात ये है। लेकिन हां,
जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से अडानी पर होगा, जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर होगा, जो चुनाव होगा वो लगातार देश में सुंदर तरीके से चुनाव होने के बावजूद, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ने के बावजूद ये कहा जाएगा कि डेमोक्रेसी इज डेड, इट्स ऑलरेडी हैपेंड, इट्स नॉट हैपनिंग। तो इस तरह की जो अफवाह है, इस तरह का जो क्यास है, वो करके चुनाव लड़ने की कोशिश की जाएगी। अब देश की जनता देख रही है कि भाई आपकी इच्छा क्या है कि फिर से वही वाला दौर आ जाए कि 150 यानी 272 पहुंचने की मारामारी हो। इस स्थिति में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी बहुत आसानी से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं 2024 का आज की तारीख में। लेकिन हर्षवर्धन, ये भी तो आप बताइए, विपक्ष का कोई नेता बच रहा है क्या? सबके ऊपर ईडी और सीबीआई का डंडा लगा हुआ है, जो जरा सा बोलेगा वो अंदर हो जाएगा। नीरज जी मुझे ये बताइए ना कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था, हाँ, जिसमें लालू यादव जी से लेकर चिदम्बरम तक को भ्रष्ट कहा था, और उसके बाद जाके हाथ उठा लिए एक साथ। तो सवाल ये है कि जनता को दो चीज दिखती है। ये आरोप भाजपा पर बिल्कुल लगेगा कि मुकुल रॉय से लेकर नारायण राणे तक, शुभेंदु अधिकारी भी, ऐसे ढेर सारे नेता हैं, बीएस येदियुरप्पा जो आज भाजपा की संसदीय समिति में है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है नीरज जी, जिसको देश की जनता देखती है और मुझे लगता है कि वो ध्यान देना जरूरी। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपी नेता के लिए सड़क पर नहीं उतरी। यहां तो बाकायदा जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, यहां तो आम आदमी पार्टी सब धरना प्रदर्शन पे लग गई है, झोला झंडा उठा के कह रही कि यही सब हो गया है। यहां तो जितनी पार्टियां हैं सब आरोप लगाने में लग गई हैं। यहां तो शरद पवार के लिए पूरी पार्टी पहुंच गई थी। तो मुझे ये लगता है कि जनता ये भी देखती, ये आरोप भाजपा पर बिल्कुल लगेगा कि सत्ता से चिपकने के बावजूद, यानी कम से कम केंद्र की जो है, बहुत से नेताओं के जो पाप हैं, अपराध हैं, वो छिप जाते हैं। लेकिन ये भी तो दिख रहा है ना कि भाजपा की सरकार में जब लोकायुक्त पुलिस पकड़ती है तो भ्रष्टाचारी भाजपा विधायक का बेटा गिरफ्तार होता है और विधायक भगोड़ा हो जाता है। वो जमानत लेके आता है लेकिन वो भगोड़ा हो जाता है। तो उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं दिखता है, भारतीय जनता पार्टी एकदम शांत हो जाती है। तो ये दोनों जो फर्क है ये जनता को बहुत साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ये हर्षवर्धन, ये भी तो है कि जो जैसे मान लीजिए आप बीजेपी की शरण में चले जाएं तो आपकी ड्राई क्लीनिंग हो गई, आप एकदम साफ सुथरे हो गए। अगर आप विपक्ष में है तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ये एकदम सीधा सीधा आरोप है राजनीतिक दलों का। आप देखिए कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की जो पुत्री है के कविता जी, कल उनकी भी पूछताछ होनी है। नहीं, लेकिन ये मैं वही कह रहा हूं ना कि जनता को ये दिख रहा है कि जब मनीष सिसोदिया का मामला आया तभी आम आदमी पार्टी यही कह रही थी सब राजनीति से प्रेरित है। लेकिन जब मामले वो बढ़े और जो कविता से भी पूछताछ हो रही है, जिस साउथ लॉबी और पंजाब लॉबी की बात हो रही है, देखिए हम सब यहां पत्रकार बैठे हैं, हम में से कोई नहीं जानता, हम कोई जांच एजेंसी थोड़ी ना है, लेकिन आरोपों के आधार पर ही तो तय होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है उनके ऊपर, इस एक मामले को छोड़ दें जो लिकर स्कैम है, तो सब पर भ्रष्टाचार के मामले 2014 के पहले के हैं। लालू जी से जो पूछताछ हो रही है वो जनता दल यूनाइटेड के तब के प्रदेश अध्यक्ष, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने 2008 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 2009 में नीतीश कुमार, लालकृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली से मिलने आए थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भैया केंद्र सरकार पर दबाव बनाओ, लालू जी ने घोटाला कर दिया है, लैंड फॉर रेलवे जॉब स्कैम। तो जनता को ये सब तो पता है ना। हाँ, ये आरोप बिल्कुल लगेगा कि क्यों शुभेंदु अधिकारी पहले भ्रष्ट थे अब नहीं है। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि मुकुल राय अगर भाजपा के समय भ्रष्ट थे तो अब ममता जी के साथ जाके भ्रष्ट क्यों नहीं रह गए। तो ये सारे सवाल, इसके बीच में जनता जूझेगी, लेकिन उसे जो साफ साफ होता दिख रहा है उस पर तो बात करेगी। और नरेंद्र मोदी की इस मामले में साख बहुत जबरदस्त है। भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये बहुत जबरदस्त।